हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग प्रायिकता का 5वां वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसमें सिक्का पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसी को समझेंगे सही से। इससे पहले 4 वीडियो बन चुका है, जिसमें क्या है कि पहला वीडियो में एक पासा पे क्वेश्चन बताया गया और उसका कुछ परिचय बताया गया प्रायिकता का। दूसरा वीडियो में ताश पे आधारित क्वेश्चन। तीसरा वीडियो में किस चीज़ के बारे में बताया गया, तो मछली, गेंद और कंचा के बारे में। और चौथा वीडियो जो बनाया गया है वो 2 पासा पर आधारित क्वेश्चन और उससे मिला जुला जो भी कॉन्सेप्ट सब है वो चीज़ बताया गया आज। तो चलिए अभी हम क्या बोले कि आज जो हम लोग देखने वाले 5वां वीडियो में क्या, तो सिक्का पर आधारित क्वेश्चन। तो अब धीरे मतलब ध्यान से पूरा चीज़ देखना है कैसे क्या होता है। अब आपको हम एक चीज़ बता दें कि इससे पहले जो वीडियो बनाना है 2 पासा पे आधारित क्वेश्चन है, तो उसका ना समझिए बहुत अच्छा ट्रिक जो है वो चीज़ हम बताए उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। जितना सारा प्रायिकता का वीडियो है वो आप या तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले सिक्का पे आधारित क्वेश्चन क्या और कैसे पूछता है। तो हम लोग को सिर्फ पूछता है 1 और 2 और 3 सिक्का, मतलब 1, 2, 3 इतना ही सिक्का पे आधारित क्वेश्चन पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक, तो आज हम लोग 1 सिक्का, 2 सिक्का और 3 मतलब सभी सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को सही से सीख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या, 1 सिक्का पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। 1 सिक्का पर आधारित, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, सबसे पहले ये हमको बताइए कि सिक्का पर क्या होता है। सिक्का समझते हैं, जैसे 1 या 2 रुपया का सिक्का हो या 5 रुपया का सिक्का हो या 10 रुपया का सिक्का। उसमें क्या होता है कि दोनों से मतलब एक साइड हेड रहता है और एक साइड टेल रहता है। एक साइड हेड, जैसे अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी हेड जो दिख रहा है और इस साइड क्या दिख रहा है, टेल दिख रहा है। तो ध्यान से देखते रहना क्या कि उसमें यदि आपको पूछा जाए, अच्छा ये बताइए तो हेड और टेल है एक ही सिक्का पे, तो एक सिक्का पे कुल परिणाम कितना है, तो 2। मतलब ये कि यदि हम एक सिक्का को उछाले एक बार तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ जाएगा या नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। अब उसको सबसे पहले ये देख लो कि सिक्का में क्या है। हेड को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछता है, हेड को क्या बोलते हैं बताओ, शीर्ष बोला जाता है, या नहीं तो क्या बोलेगा, चित्त बोलेगा। समझ में, मतलब आपको क्वेश्चन में जब देगा तो हेड को शीर्ष या चित्त लिखा हुआ देगा, तो उससे समझ जाना कि हेड बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या देगा, टेल को क्या देगा लिख के, टेल को क्या देगा, पट देगा लिख के, क्या, पट। ठीक, अब ध्यान समझो। तो क्वेश्चन में जो आपको पूछेगा तो ये टेल, हेड ये सब अंग्रेजी में लिखा रहेगा यदि होगा तो, नहीं तो हिंदी में ये सब लिखा रहेगा। तो इस सबको पहले देखना है ध्यान से और देखना है क्या पूछ रहा है हमको, हेड पूछ रहा है या टेल पूछ रहा है। ठीक, अब देखो इसके बाद इसमें क्या समझना है। तो सबसे पहले हम 1 सिक्का पे बोले, तो हम क्या बोले कि 1 सिक्का पे कितना परिणाम हो सकता है, तो 2 हो सकता है। 1 सिक्का पे 2 परिणाम, मतलब एक बार उछालेंगे तो या तो हेड नहीं तो टेल आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए 1 सिक्का पे कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना, 2 हो जाएगा। एक क्या आएगा बताओ, एक आएगा चित्त मतलब हेड, और एक क्या आएगा बताओ, पट आएगा। तो आपको ना इस क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर एक ही सिक्का पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पूछेगा कि बताओ कि 1 सिक्का को एक बार उछाला जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि 1 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित्त मतलब हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहला बात ये कि फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, ये वीडियो से आप लोग पिछले वाला देख लीजिएगा सही से। फॉर्मूला क्या लिखा है कि PE बराबर प्रायिकता बराबर क्या लिखा है कि NE/NS लिखा है। ठीक, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो ये हमको बताइए कि 1 पासा को जो उछालेंगे तो उसमें कुल परिणाम कितना है, 2। तो नीचे में कुल परिणाम लिखते हैं और संभव परिणाम कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमको पूछा है कि 1 पासा को उछालने पे चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता मतलब हेड। तो बताइए 1 पासा में हेड कितना बार मतलब चित्त कितना होता है बताओ, कितना होता है, 1। इसलिए संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 1। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। कुछ समझ में आया। अब यहीं पे आपको पूछ देता है कि बताओ 1 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसमें भी क्या कि कुल परिणाम 2 होता है, लेकिन संभव परिणाम कितना, टेल कितना बार आ सकता है 1 पासा में, तो केवल 1 बार आ सकता है। इसलिए यहाँ कितना हो जाता है, 1 मतलब 1/2 हो जाता है। तो 1 सिक्का पे क्वेश्चन ईजी है, बस ऐसे ही आ जाएगा। या तो क्या आएगा, 1 सिक्का को उछालेंगे तो हेड, नहीं तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इसके अलावा तो ये नहीं कि दोनों साइड हेड ही आएगा।
समझ में आया। तो एक सिक्का पे आधारित क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि एक सिक्का को उछाला जाता है एक बार, तो उस पर टेल या हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। समझे। तो देखो उसके बाद हमको क्या देखना है बताओ, एक सिक्का पे हो गया, आप देखने हैं क्या, दो सिक्का पे आधारित क्वेश्चन। अब हमको कितना सिक्का पे आधारित क्वेश्चन देखना है, तो दो सिक्का पे आधारित, ध्यान से देखते रहना, ये भी इजी है। अच्छा इसका ना कुछ ट्रिक है कि कैसे हम जानेंगे कि दो सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, तीन सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, 50 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा। तो इसका एक ट्रिक है, ध्यान समझना और ध्यान से देखना। लेकिन हमको 50 सिक्का पूछेगा नहीं, तो फिर भी हम देख लेते हैं कि ज़्यादा सिक्का पे पूछेगा तो कैसे हम बताएंगे, कैसे समझ लेंगे कि कुल परिणाम इतना है। देखो सबसे पहले यदि हमको एक चीज़ क्या समझना है कि एक सिक्का पे पूरा परिणाम कितना आता है, परिणाम, तो एक सिक्का पे केवल दो परिणाम, कौन सा, तो हेड और नहीं तो क्या टेल आ सकता है। तो एक सिक्का पे दो सिक्का पे क्या आ सकता है बताओ, दो सिक्का पे कितना परिणाम आ सकता है, एक सिक्का पे कितना परिणाम आ सकता है, तो दो। तो इसलिए ये एक सिक्का के लिए, तो दो के पार में एक है तो कितना होगा, बराबर में कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक सिक्का के लिए और दो क्यों दिए, क्योंकि दो परिणाम होता है। अब देखिए दो तो देंगे ही, लेकिन दो सिक्का के लिए दो देंगे क्यों, क्योंकि दो परिणाम होता है। और यहाँ दो क्यों दिए, क्योंकि दो सिक्का के लिए, तो दो सिक्का, दो का स्क्वायर कितना, 4, मतलब दो सिक्का को जब कभी उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 4। ठीक। अब देखिए जैसे हम बोल देगा तीन सिक्का के लिए, तो तीन यहाँ और दो तो यहाँ देंगे क्योंकि दो परिणाम होता है, हेड या टेल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो समझ में आया। जैसे हम यहाँ पे बोल दे, देखो दो सिक्का नहीं, तीन सिक्का के लिए, सॉरी यहाँ तीन सिक्का था, अब 4 सिक्का के लिए, तो 2 के पावर में 4, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा कितना, 16। समझ में। तो जब कभी भी हमको पहले निकालेंगे हेड टेल टेल वगैरह वगैरह सब, तो वो चीज़ सही निकला या गलत निकला तो वो इससे हमको पता चल जाएगा। ठीक। अब देखिए जैसे दो सिक्का पे क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ कि दो सिक्का को एक बार उछाला जाता है, क्वेश्चन क्या कि दो सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ध्यान समझना। तो दोनों पे क्या आ सकता है, हेड हेड ठीक आ सकता है, और नहीं तो बताओ दोनों पे क्या आ सकता है, टेल टेल, ये भी हो सकता है। या नहीं तो बताओ क्या हो सकता है, एक पे हेड और दूसरे पे क्या हो सकता है, टेल। या नहीं तो क्या होगा बताओ, एक पे टेल और दूसरे पे क्या, हेड। कुछ समझ में आया। यदि दो पासा को हम उछाल रहे तो दो पासा में या तो पहला वाला पे हेड आए और दूसरा वाला में भी क्या आ सकता है, हेड। या नहीं तो पहला वाला पे टेल आए और दूसरा वाला में भी क्या आ सकता है, टेल। या नहीं तो पहला वाला पे हेड दूसरा पे टेल, या नहीं तो पहला पे टेल और दूसरा पे हेड आ सकता है। ठीक। अब इससे ज्यादा आएगा कि नहीं तो कैसे पता करेंगे, अभी हम बताएं। तो देखो दो सिक्का का है तो दो सिक्का का कुल परिणाम कितना, 4, 1 2 3 4, मतलब हो चुका है, ये सही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि दो सिक्का को उछालने पे कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम हेड या चित होना नहीं चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। तो देखो सबसे पहला बात की पी बराबर क्या होगा बताओ, NE/NS होगा। ठीक। अब देखो नीचे में कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब संभव परिणाम, तो क्वेश्चन में संभव परिणाम क्या बोला कि कम से कम कितना चित प्राप्त हो, 1। तो ऐसा कितना परिणाम है जिसमें कम से कम एगो चित है ही, कम से कम एक चित है ही उसमें। तो देखो इसमें एक चित है या दो, तो 2 है, लेकिन हमको एक के का बोल रहा है, मतलब कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, लेकिन कम से कम एगो रहना चाहिए। तो इसमें तो एगो है ही, एगो से ज़्यादा है, तो ये एगो परिणाम होगा। अब इसमें होगा, देखिए तो ये होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कम से कम इसमें एगो चित होना चाहिए, लेकिन इसमें है ही नहीं, एक को चित नहीं है, तो ये परिणाम नहीं होगा। ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कम से कम इसमें एगो है। ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें भी कम से कम एगो चित है। तो देखो वैसा कितना परिणाम होगा जिसमें कम से कम एगो चित है, 1 2 3, वैसा संभव कितना है, 3 परिणाम। तो ऊपर में दे देंगे कितना, 3/4 हो गया इसका आंसर। कुछ समझ में आया। जैसे में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि बताओ दो सिक्का को उछाला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने की प्रायिकता। क्वेश्चन में क्या कि दो सिक्का को उछाला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा होता है, पी बराबर में क्या, NE/NS। अब ध्यान से देखो कुल परिणाम कितना, 2 पासा के लिए बोला तो 4। असंभव, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा।
कम नहीं होना चाहिए दो से ज़्यादा से ज़्यादा दो बोला है, मतलब सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा दो बोला है, और कम से कम कितना, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दो, कम से कम कुछ भी हो सकता है, मतलब दो से हमको ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा दो ही लेना है, उससे कम हो सकता है। तो हमको ये बताइए, क्वेश्चन वही है, दिमाग थोड़ा लगा, क्वेश्चन वही है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो चित्त किस में आया है? ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दो, लेकिन कम जितना भी हो सके चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन दो ही होना चाहिए। तो बताओ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो होना चाहिए, तो इसमें तो दो तो है ही, दो है ही, इससे ज़्यादा होता तो नहीं हो सकता है। ठीक, अच्छा इसमें बताओ, इसमें तो ये भी होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दो है ये, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दो नहीं है, एक ही है, मतलब ये हो सकता है। यदि दो रहता, दो से ज़्यादा रहता, तीन रहता, तो तीन हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमको बोला केवल क्या, ज़्यादा से ज़्यादा दो चीज प्राप्त करने की प्रयत्न। तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 बटा कितना 4 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं क्या आगे देखते हैं। ये 2 सिक्का पे आधारित था। अब लास्ट देखते हैं क्या 3 सिक्का पे आधारित क्वेश्चन है। तो 3 सिक्का पे आधारित क्वेश्चन लीजिए, बस इसको ध्यान से देखना है, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब कितना सिक्का पे देखना, तो ध्यान से देखना क्या, अब 3 सिक्का पे हमको क्वेश्चन देखना है। 3 सिक्का, एग्जाम में इससे ज़्यादा सिक्का भी पूछेगा नहीं आपको, ठीक। तो बस ध्यान से देखते रहना। 3 सिक्का भी इजी है, बहुत इजी। देखो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि यदि 3 सिक्का को एक बार उछाला जाए या एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए, बात दोनों सेम है। 3 सिक्का को एक बार उछाला जाए या एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए, बात दोनों क्या है, सेम है। तो यदि हम 3 सिक्का को एक बार उछालते हैं तो कितना परिणाम आ सकता है और क्या क्या आ सकता है, तो ध्यान से देखते रहना। देखिए 3 सिक्का को जब हम एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा, या तो पहला पे आ सकता है हेड, दूसरा पे भी क्या आ सकता है हेड, और तीसरा पे भी क्या आ सकता है हेड। कुछ समझे, पहला पे हेड, दूसरा पे भी हेड, और तीसरा पे भी क्या आ सकता है हेड आ सकता है। या नहीं तो ध्यान से देखते रहना, या नहीं तो पहला पे हेड, दूसरा पे भी हेड, और तीसरा पे बदल सकता है, मतलब टेल आ सकता है, ऐसा हो सकता है चांस है। अब देखो नहीं तो क्या हो सकता है बताओ, पहला पे हेड, दूसरा पे भी टेल, और तीसरा पे भी टेल हो सकता है। समझ में आया? या नहीं तो क्या होगा बताओ, पहला पे भी टेल, दूसरा पे भी टेल, और तीसरा पे भी टेल हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो या नहीं तो क्या हो सकता है, अब देखो ध्यान, या तो हो सकता है पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, और तीसरा पे भी हेड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या नहीं तो बताओ पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, और तीसरा पे टेल, ये भी हो सकता है। या नहीं तो बताओ क्या हो सकता है, अब बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान से बोलना क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है टेल, पहला पे, दूसरा पे भी टेल, और तीसरा पे हेड, ये भी हो सकता है। अभी भी देखना है क्या कि अभी पूरा है या नहीं, या और निकलेगा तो और निकलेगा। उसके लिए हम क्या बोले कि सिक्का में पूरा परिणाम कितना, तो 2, और कितना सिक्का के लिए क्वेश्चन है, तो 3 सिक्का के लिए, तो इसके पावर में 3 2, तो 2 के पावर में 3 पूरा कितना 8, मतलब इसमें जो कुल परिणाम आएगा वो कितना आएगा 8। तो अभी कितना परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक और आएगा। एक और क्या आएगा, ध्यान समझना। देखो इस पे क्या है, टेल टेल हेड, तो दूसरा पे आएगा क्या आ सकता है बताओ, क्या आ सकता है, टेल टेल हेड होगा। चलो ध्यान सुनो, तो पूरा आप कितना परिणाम हो गया, पूरा 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब कभी भी हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ऐसा, तो ये चीज़ भी हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। नहीं तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो जो चेक करेंगे उनको सही से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इतना आसान करके बना दें ताकि उनको आराम से समझ में आ जाए। अब देखो क्वेश्चन में आप पूछेगा, आपको क्या ध्यान समझना, पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं, P बराबर NE बट्टे क्या NS। ध्यान समझना, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है कि बताओ कि एक साथ या एक बार या 3 सिक्का को उछाला जाए, 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रक्रिया। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन में हम क्या बोले कि जब 2 सिक्का को जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित या 2 हेड, उसी को बोला जाता है 2 हेड प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो देखो ध्यान से, कुल परिणाम कितना होगा 3 सिक्का के लिए, तो 8, ये पता है। अब संभव परिणाम में हमको बोल रहा है क्या, कम से कम 2 चित प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो हमको बताइए इसमें कितना परिणाम है जिसमें कम से कम ना 2 चित आता हो, कम से कम
2 चिता है, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है, कम से कम 2 चित। तो बताओ इसमें ऐसा कौन सा कितना बताओ ब्रैकेट टाइप का है या बोल सकते हैं परिणाम, इसमें कम से कम 2 को है, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो सकता है चित्त, वो भी हेड। देखो इसमें 3 हुआ तो ये 2 से ज़्यादा मतलब हो सकता है, 2 भी रहता तो भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। बताओ ये होगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 हेड है। ये होगा, नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही हेड है और हमको बोला कम से कम 2, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसमें कम से कम 2 हेड है। ये होगा, नहीं होगा। ये होगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि इसमें कम से कम 2 हेड है। तो वैसा कितना परिणाम है, तो 1 2 3 4, तो ऊपर में 4/8 क्या कट जाएगा, क्या होगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि कैसे बनाना, कम से कम 2 चित्त बोल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सही से बनाना है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स करना, यदि समझ में आ गया तो उसके लिए भी कमेंट्स करना है, ठीक। तो देखिए अब अगले वीडियो में देखना है क्या, हम लोग हम पहले भी बता चुके कि अगले वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो होगा उसको करना है। प्रायिकता का जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया जाएगा। अब हमको प्रायिकता में ज़्यादा क्वेश्चन जरूरी नहीं है सीखना, मतलब हम क्या चीज़ बताएं सब वीडियो में, क्या बताया अभी कि चैप्टर में जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया आपको, जिस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया उस चीज़ को हम बताएं इस वीडियो में। अब जो बनेगा वीडियो उसमें एक्सरसाइज पर ध्यान देगा, मतलब पूरा एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक। तो इसको एक बार सही से देख लीजिए और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।